नाउ सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फायरवॉल। हम्म। आपको फायरवॉल के बारे में कुछ भी आइडिया है? आप फायरवॉल डिवाइस क्या होता है, कुछ भी आइडिया है आपको? तो नॉर्मली तो सर फायरवॉल यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए हम्म। कि कोई भी ये मान एक लो। सिक्योरिटी अप्लायंस है, राइट? हाँ। ठीक है। और क्या आइडिया है आपको फायरवॉल के बारे में? और तो नॉर्मली जो मेन जो वो होती है नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, जैसे हमें इसमें कुछ भी अपडेट करना है, कनेक्शन देना है या फिर आईएसपी से कनेक्ट करना है हम्म। वो वाया आईएसपी से तो आपको कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये L3 डिवाइस है, तो आप इसको डायरेक्टली आईएसपी से कनेक्ट कर सकते हो, या एक राउटर नेटवर्क में लगा हुआ है, राउटर के बाद आप फायरवॉल को लगा सकते हो। हम्म। ओके। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फायरवॉल डिवाइस क्या होगा, ठीक है? नॉर्मली वही है सर कि प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल अटैकर से एज अ सिक्योरिटी हाँ, के लिए लेके फायरवॉल को चलते हम हैं। एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस की तरह यूज करते हैं। हम्म। नेटवर्क को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनऑथराइज यूजर, हम्म। अनऑथराइज ट्रैफिक। यस। नो, फायरवॉल को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल, पहले तो ये क्लियर करना है कि फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। हम्म। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। हम्म। जैसे राउटर के अंदर आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? राउटर के अंदर आप कॉन्फ़िगर करते हो राउटिंग, राइट? हम्म। ये राउटिंग का फीचर आप फायरवॉल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम्म। राउटर के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या? नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हम्म। आप फायरवॉल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आप हम्म। फायरवॉल डिवाइस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम्म। सो फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। यानी अगर आपके नेटवर्क में राउटर डिवाइस नहीं है, तो फायरवॉल फायरवॉल पे आप राउटर के ये तीनों फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, बस बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर आपको प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है? हम्म। राउटर विल नॉट प्रोवाइड यू। सो फायरवॉल को कहते हैं, फायरवॉल इज अ सिस्टम या हम्म। ग्रुप ऑफ सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। हम्म। सो फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। हम्म। बिटवीन नेटवर्क का मतलब, बिटवीन नेटवर्क का मतलब आपने लैन नेटवर्क सुना होगा, राइट? हम्म। लैन, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। हम्म। जो प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन होता है उसे हम लैन नेटवर्क कहते हैं। जो प्राइवेट नेटवर्क है उसे कहते हैं लैन नेटवर्क। हम्म। जिधर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, इन डिवाइसेस, आईपी कैमरा, आईपी हम्म। फोन, इन सारे डिवाइसेस को आप रखते हो, प्रिंटर प्रिंटर डिवाइस को आप रखते हो। हम्म। दूसरा पोर्शन आता है आपके पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? जो पब्लिक साइड पोर्शन है, जो आईएसपी साइड पोर्शन है, उसको आप कहते हो पब्लिक नेटवर्क, राइट? उसको आप कहते हम्म। हो वैन साइड नेटवर्क। हम्म। तो पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों टर्म्स के साथ आप फैमिलियर हो। लैन का मतलब क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क। वैन का मतलब होता है पब्लिक साइड नेटवर्क या आईएसपी साइड पोर्शन। बट जब हम्म। फाइवल स्टडी करते हैं तो एक और नेटवर्क आपको मिलता है, एक और टर्म आपको मिलता है, उसे कहते हैं डीएमजी। आइडिया है हम्म। आपको कुछ भी डीएमजी के बारे में? लैन का मतलब हाँ हो गया प्राइवेट नेटवर्क, वैन का मतलब हो जी। गया पब्लिक नेटवर्क, राइट? हम्म। डीएमजी को कहते हैं डीमेट्राइज जोन। हम्म। तो डीएमजी का यूज कहाँ है? अभी हम लैन को यूज कर रहे हैं सारे कंप्यूटर्स को रखने के लिए, वैन को यूज कर रहे हैं फॉर वैन साइड कनेक्टिविटी के लिए। डीएमजी का यूज कहाँ पे है? एक एक्स्ट्रा जो लेयर होती है वो सिक्योरिटी को अडॉप्ट करने के लिए। एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी। हम्म। ओके, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है? वेट। क्या मेरे करते हैं पास, सॉरी? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? वेट। हम्म। मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है। हम्म। डीएमजी आपका एक नेटवर्क होता है, रोहित, ओके? हम्म। डीएमजी आपका नेटवर्क, और डीएमजी एक टर्म है, सिर्फ एक नाम है। हम्म। डीएमजी की जगह आप अपना नाम रख सकते हो, मेरा नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम्म। पहले हम ये बात करते हैं डीएमजी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। हम्म। तो मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, हम्म। और इस फाइबर डिवाइस को मैंने लैन साइड नेटवर्क से कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, ये लैन साइड पोर्शन है। हम्म। इधर आपने इधर आपने कुछ सर्वर्स को रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने
वेब सर्वर को रखा हुआ है, SMTP सर्वर, DNS हम्म सर्वर, FTP सर्वर। हाँ, हम्म कुछ कंप्यूटर्स को भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है, हम्म डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, उनको भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है इन लैन साइड पोर्शन। हम्म ना, ये दूसरा जो नेटवर्क, दूसरा जो पोर्शन है, ये आपका ISP साइड पोर्शन है, हम्म पब्लिक नेटवर्क, जिसको आप वैन साइड नेटवर्क आप कहते हैं। हम्म सो अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करना है फ्रॉम वैन टू लैन, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है हम्म और उसको इनसाइड इस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन करना है, हम्म तो ट्रैफिक आपकी कहाँ से इनिशिएट हो रही है? वैन साइड से। हम्म जब भी ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से इनिशिएट होगी, लैन की तरफ आ रही है, या लैन से इनिशिएट हो रही है वैन की तरफ आ रही है, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए फाइबर डिवाइस में हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या? पॉलिसी। हम्म आप कॉन्फ़िगर करते हो क्या? पॉलिसी। पॉलिसीज। पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये तो आप ट्रेनिंग में देखोगे, ठीक है, पॉलिसी हम्म कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हम्म बट हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, और पॉलिसी के अंदर आपको क्या इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है? आपको ऐड करना होता है L3 इंफॉर्मेशन एंड एल फॉर L4 इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। L3 का हम्म मतलब क्या हो गया? सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन IP, आईपी एंड L4 का मतलब सर्विस और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स। तो पॉलिसी बनाते कैसे हैं ये हमारा फोकस नहीं है अभी। हाँ, हम्म पॉलिसी क्रिएट करना होता है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। हम्म तो आपने इस फाइबर डिवाइस पे पॉलिसी बनाया, ठीक है, ये हम्म इनसाइड, ये आउटसाइड मशीन इस इनसाइड वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। ट्रैफिक को हम्म अलाउ करने के लिए आपने यहाँ पे पॉलिसी बना दिया, और आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ये मशीन, ये आउटसाइड मशीन इनसाइड वेब सर्वर हम्म को एक्सेस कर सकता है। नो हम्म प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हुई है अनट्रस्टेड नेटवर्क से। ट्रैफिक आपकी कहाँ से इनिशिएट हुई है? वैन साइड इंटरेस्टेड। पोर्शन से। हाँ। पब ट्रैफिक आपकी कहाँ से आ रही है? पब्लिक साइड नेटवर्क से। हम्म तो ये अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है। हाँ, आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये पर्टिकुलर सोर्स इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से ही कम्युनिकेशन करेगा और पर्टिकुलर सर्विस को यूज करेगा, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। हम्म बट ये ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हुई है फ्रॉम वैन साइड पोर्शन, हम्म ये ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हुई है फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक, इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक बाकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, हम्म क्योंकि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? वैन अनट्रस्टेड। सेगमेंट से। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने सारे सर्वर्स को, आपने ये जो डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन में आपने सारे सर्वर्स को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, हम्म कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स जो है कंपनी के, उन सबको आपने लैन पोर्शन में रख दिया। हम्म अब ये कुछ ऐसे सर्वर्स हैं, ये कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है। हम्म आउटसाइड यूजर्स इस इन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये FTP सर्वर है, हम्म आउटसाइड यूजर्स फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए FTP सर्वर को एक्सेस करते हैं। हम्म तो आपने क्या किया? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने सारे डिवाइसेस को लैन साइड पोर्शन में रख दिया। आपको हम्म यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपको एक सेपरेट नेटवर्क बनाना चाहिए, आपको एक सेपरेट नेटवर्क बनाना चाहिए, और इन सर्वर्स को आपको उस नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहिए। तो मैंने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया, फॉर हम्म एग्जांपल ये आपका स्विच है, और मैंने यहाँ पे सारे सर्वर्स को रख दिया। मैंने यहाँ पे उन सर्वर्स को रखा जिनको मैं पब्लिकली अलाउ करना चाहता हूँ, हम्म और ये आपका DMG नेटवर्क, ये सिर्फ एक नाम है, मैंने आपसे कहा हम्म सिर्फ एक नाम है। आप यहाँ पे अपना नाम रख सकते हो, मेरा नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। DMG जस्ट नेम। सो ओके। डीमिलिटराइज जोन आप इसे कहते हो। तो आपने यहाँ पे सारे सर्वर्स को रख दिए, ऐसे सर्वर हम्म जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है, उसे हम्म आप रखते हो DMG नेटवर्क के अंदर। ओके। ओके। तो अब क्या होगा? आउटसाइड से जो यूजर है वो ट्रैफिक लेके आ रहा है, और ट्रैफिक आपकी फाइबर के इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट कर रही है, हम्म और आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है ऑन DMG नेटवर्क। हम्म तो आपका ये जो लैन पोर्शन है ये अब सिक्योर है। हम्म क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। DMG नेटवर्क का बेनिफिट क्लियर हुआ आपको? हम्म डीएमजी नेटवर्क, डीएमजी नेटवर्क हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऐसे सर्वर जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना होता है,
उन हम्म। सर्वर्स को हम एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हैं जिसे हम कहते हैं डीएमजी नेटवर्क। आई हम्म। होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। हाँ जी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेटफुल फायरवॉल फीचर। स्टेटफुल फायरवॉल फीचर, हम्म। आप किसी भी फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, किसी भी फायरवॉल डिवाइस के साथ, सिस्को एएसए, पोलो अल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, सिस्को एफटीडी, आप किसी भी फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, फायरवॉल को हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस। हम्म। फायरवॉल को हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस। और हम बात कर रहे हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट या स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है और मैं यहाँ पे सिस्को एएसए फायरवॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ। हम्म। आप कोई भी फायरवॉल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं सिस्को एएसए लिया हुआ। सिस्को हम्म। एएसए, इस फायरवॉल को मैंने लैन पोर्शन से कनेक्ट किया। ये आपका लैन साइड पोर्शन है, इधर आपने कुछ कंप्यूटर्स को रखा हुआ है। दूसरा, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। आईएसपी साइड पोर्शन, आईएसपी के साइड में आपने एक सर्वर रखा हुआ है। इसका आईपी है फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। हम्म। और ये इनसाइड मशीन जिसका आईपी है 192.168.10.10। हम्म। नाउ सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, ये आपका लैन इंटरफेस है। फास्ट हम्म। ईथरनेट 0/0, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1। हम्म। इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरफेस पे जा रहा हूँ, हम्म। और यहाँ पे आप एक प्री डिफाइंड कीवर्ड को टाइप करते हो जिसे कहते हैं INSIDE, इनसाइड हम्म। कीवर्ड। हम्म। अगर आपने ये प्री डिफाइंड कीवर्ड को किसी भी इंटरफेस पे टाइप किया, तो उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल होता है क्या, 100। हम्म। यानी सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं क्या, सिक्योरिटी लेवल। हम्म। सिक्योरिटी लेवल का जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। हम्म। तो अगर आपने किसी इंटरफेस पे टाइप किया ये प्री डिफाइंड कीवर्ड, इनसाइड कीवर्ड, तो ऑटोमेटिकली उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 100। okay। ना ये जो दूसरा इंटरफेस है आपका पब्लिक फेस इंटरफेस, इस इंटरफेस में मैंने हम्म। कुछ और टाइप किया। हम्म। इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के अगर आपने कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम टाइप किया या मेरा नाम टाइप किया आपने, या हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, आउटसाइड कीवर्ड, हम्म। तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल होगा 0। हम्म। नाउ अगर ये इनसाइड मशीन, ये डिजाइन हमने क्यों बनाया, ये डिजाइन हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें टॉपिक क्या डिस्कस करना है, स्टेटफुल टेटफुल फायरवॉल फायरवॉल। इंस्पेक्शन क्या होता है। ये डिजाइन हमने हम्म। इसलिए बनाया। हम्म। ओके, इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है। हम्म। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, आपको कोई भी हम्म। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। अगर आप किसी और फायरवॉल डिवाइस में काम कर रहे हो, जैसे चेक पॉइंट में आप काम कर रहे हो, फोर्टिगेट में काम कर रहे हो, पोलो अल्टो में वर्क कर रहे हो, उसको एफटीडी में वर्क कर रहे हो, हम्म। वहां पे ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी अलाउ नहीं होता। हाँ जी। बट इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर लोअर्स। सिक्योरिटी लेवल। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है। हम्म। तो ये जो इनसाइड मशीन है, पॉइंट ये है कि ये जो इनसाइड मशीन है 192.168.10.10, इसको आउटसाइड इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना था। ये ट्रैफिक आपकी आके फावल के इंटरफेस पे हिट कर रही है। जैसे ही ट्रैफिक हम्म। फावल के इंटरफेस पे हिट करेगी, फावल क्या चेक करेगा कि ये इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 100। और इसको जिस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है वो आउटसाइड इंटरफेस की तरफ। हम्म। तो ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लोअर लेवल। और अभी सिक्योरिटी। मैंने आपसे कहा बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लोअर लेवल। सिक्योरिटी, हाँ जी। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश करिए फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। सो एज पर डिफॉल्ट एक्शन ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है थ्रू हम्म। द फाइबर डिवाइस। और हाँ जैसे जी। ही ट्रैफिक ट्रेवल करेगी थ्रू द अप्लायंस, जैसे ट्रैफिक ट्रेवल करती है थ्रू द फाइबर डिवाइस,
देन फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन अ टेबल। फायरवॉल उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन अ टेबल, उस टेबल को हम क्या कहते हैं, स्टेट टेबल। हम्म आप उसको स्टेट टेबल कह सकते हो, कनेक्शन टेबल कह सकते हो, सेशन टेबल आप कह सकते हो। तो व्हाट इट मेंटेन, इस स्टेट टेबल के अंदर वो क्या मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है सोर्स आईपी क्या है, ट्रैफिक का हम्म सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हम्म एज पर आवर टास्क सोर्स आईपी है 192.168.10.10, राइट। हम्म तो सोर्स आईपी है 192.168.10.10। हम्म सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर आपका रैंडम पोर्ट नंबर होता है, आपको पता है। तो हम्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 52,000। हम्म डेस्टिनेशन आईपी क्या है, एट एक डॉट डॉट एक। एट डॉट एट डॉट एट और हम्म डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सेस कर रहा था पोर्ट नंबर 443। हम्म तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है इन अ टेबल जिसको आप कहते हो स्टेट टेबल। हम्म स्टेट टेबल, सेशन टेबल या कनेक्शन टेबल। हम्म नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट। अगर ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट अगर भेजेगा तो ये रिप्लाई पैकेट आपकी हिट करेगी फायरवॉल के इस इंटरफेस पे, राइट। हम्म हाँ जी। रोहित, फायरवॉल के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करेगी, राइट। हम्म जैसे ही ट्रैफिक फायरवॉल के इंटरफेस पे हिट करेगी, फायरवॉल क्या चेक करेगा कि इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है। जी मैम। अभी मैंने आपसे कहा था अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर लो। सिक्योरिटी लेवल, ट्रैफिक आपकी हम्म अलाउ होता है। हम्म बट अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हाँ लेवल। हायर सिक्योरिटी लेवल, एवरीथिंग देना है, हम्म एवरीथिंग देना है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेजेगा, ये रिप्लाई पैकेट फावल के हम्म इंटरफेस पे हिट करेगी। फावल क्या वेरीफाई करेगा, जैसे ही कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, हम्म जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करने की कोशिश करती है, फायरवॉल क्या चेक करने की कोशिश करता है कि इस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या सेशन टेबल या स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन है क्या। हम्म और वो कैसे वेरीफाई करता है इसको, उसको वेरीफाई करता है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हम्म तो फाइवल ने क्या देखा, फाइवल ने देखा ये ट्रैफिक 8.8.8 से आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मेरे पास है हाँ जी। और इसको कम्युनिकेशन करना है 192.168.10.10। 10। तो फाइवल ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये नया ट्रैफिक नहीं है। हम्म ये ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुआ था, इनसाइड हम्म नेटवर्क। हम्म फाइवल ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रैफिक इनसाइड से इनिशिएट हुआ था, क्योंकि जब ट्रैफिक ट्रैवल करता है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, देन फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन स्टेट टेबल। हम्म और अगर अगर स्टेट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, इसका मतलब ट्रैफिक आपका ट्रैवल कर रहा था थ्रू द फायरवॉल डिवाइस। हम्म ओके, तो बेस्ड ऑन स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन फायरवॉल ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये नया ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक वाज इनिशिएटेड फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क। और हम्म ये उसका रिप्लाई पैकेट, ये उसका रिप्लाई पैकेट, तो फायरवॉल इस ट्रैफिक को अलाउ करेगा। हम्म इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। अगर ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, जैसे ही ट्रैफिक आपकी फाइवल पे हिट करेगी, फायरवॉल हम्म उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन सेशन टेबल। ट्रैफिक आउटसाइड जा रही है, जैसे ही रिप्लाई पैकेट आएगा फाइवल पे हिट करेगा, फाइवल उस रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा इन स्टेट टेबल, इन सेशन टेबल। अगर ट्रैफिक मैच करती है, अगर मैच देन एक्सेप्ट, अगर मैच नहीं करती है देन डिनाई। ओके। तो क्लियर है आपको ये पॉइंट। हाँ जी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हो आप स्टेटफुल फाइवल इंस्पेक्शन। और ये जो सेशन टेबल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो स्टेट टेबल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप किसी फाइवल डिवाइस में वेरीफाई कर सकते हो। हम्म ठीक है, स्टेट टेबल आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन फाइवल मेंटेन कर। हम्म आई होप कि फीचर क्लियर है आपको। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अभी हम सिर्फ कॉमन फीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन हम्म फीचर, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड, हम्म
तो आप फाइबर को दो मोड में यूज कर सकते हो, या तो आप फाइबर डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, हम्म। जिसको हम क्या कहते हैं, नेट मोड फाइबर डिवाइस। ओके। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उस फाइबर डिवाइस को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल, हम्म। या हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। हम्म। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, और इस फाइबर डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ L3 फाइबर डिवाइस, हम्म। एज अ L3 फाइबर बॉक्स। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इनको आप कहते हो L3 इंटरफेसेस। हम्म। L3 इंटरफेसेस जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस। ओके, अच्छा। यू कैन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस, क्योंकि ये L3 हम्म। इंटरफेस है तो आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इन इंटरफेसेस पे। हम्म। आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, हम्म। नैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप हम्म। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। हम्म। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर का फीचर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म। बट अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल, अगर आप पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, सो हम्म। दीज इंटरफेसेस आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। हम्म। इनको आप L2 इंटरफेस बोलते हो। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ रोहित, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, समझ स्विच रहा पोर्ट हूँ नहीं, वो। L2 इंटरफेस का हाँ। मतलब यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। हाँ जी। ठीक है, तो आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इंटरफेसेस पे। हम्म। आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते डिवाइस के अंदर, नैट कॉन्फ़िगरेशन हम्म। नहीं कर सकते, वीपीएन हम्म। कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म। तो आपको दिख रहा होगा लेयर 2 फाइबर बॉक्स में लिमिटेशन है, राइट। हाँ जी। अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, तो लिमिटेशन है। यस। मैं इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, मैं राउटिंग नहीं कर सकता, नैट नहीं कर सकता, वीपीएन नहीं कर सकता। बट अगर हम्म। इसी बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, इसी बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, तो मेरे पास ग्रेट फीचर है। मैं इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, हम्म। राउटिंग कर सकता हूँ, राउटिंग मैं कर सकते वीपीएन हैं। कर सकता हूँ, नैट कर सकता हूँ, और जो फाइबर का फीचर है उसको भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। हम्म। तो अगर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, तो मेरे पास ग्रेट फीचर है। बट अगर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल, एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, तो मेरे हम्म। पास लिमिटेशन है। हाँ जी। तो ऐसा कौन सा सिनारियो होगा जहां पे मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायरवॉल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स के साथ क्या है, लिमिटेशन। हम्म। तो ऐसा कौन सा सिनारियो जहां पे मुझे यूज करना चाहिए फायरवॉल बॉक्स को एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स, एक डिजाइन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाँ जी। मेरे पास एक राउटर डिवाइस है। हम्म। मैं एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा था। हम्म। ठीक है, एक राउटर है और ये राउटर आपका लैन स्विच से कनेक्टेड है। हम्म। मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने लगा कर रखा है। तो मैं एक सिंपल राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा था। ट्रैफिक बड़े आराम से ट्रैवल कर रही थी। इस इनसाइड मशीन का ट्रैफिक स्विच पे हिट करता है, स्विच उस ट्रैफिक को गेटवे पे भेजता है, एंड हम्म। बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल राउटर उस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करता है। तो हम्म। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, ओके। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल के लिए होगा, बट अब आपको लगता है, आपके नेटवर्क को लगता है कि यहाँ पे एक फायरवॉल हमें डिप्लॉय करना चाहिए। हम्म। हमें पैकेट फिल्टर करना है, हमें ट्रैफिक को फिल्टर करना है, तो एक फायरवॉल हमें डिप्लॉय कर। फायरवॉल डिप्लॉय करने से पहले आप ये क्लियर करो कि ये आपका लैन सबनेट है, राइट। हम्म। और ये क्या है, आपका वैन सबनेट। हम्म। सो लैन सबनेट, ये लैन सबनेट है। अगर मुझे एक फायरवॉल बॉक्स डिप्लॉय करना है, तो मैंने एक फायरवॉल बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया। पावर बॉक्स मैंने यहाँ पे लगाया इन इनलाइन मोड, और इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 नहीं। फाइबर डिवाइस। हम्म। अगर मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस हैं इनको आप कहते हो L3 इंटरफेसेस, जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस। हम्म। सो ईच इंटरफेस विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सबनेट। हम्म। क्योंकि राउटर का इंटरफेस क्या होता है, हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है।
हाँ जी। तो अगर आपने इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर, ये जो ऑलरेडी एक डिजाइन चल रही थी, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर आपने इस फाइबल बॉक्स को डिप्लॉय किया और इस फाइबल बॉक्स को आप यूज कर रहे हो एज अ लेयर 3 फाइबल बॉक्स। हम्म। तो ये यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी उसको आपको चेंज करना होगा। पहले क्या था? पहले यहाँ पे एक लैन सबनेट चल रहा था, राइट? हाँ जी। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, इतना पोर्शन आपका डिफरेंट नेटवर्क और इतना पोर्शन आपका डिफरेंट नेटवर्क, राइट रोहित? हाँ जी। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा। नो प्रॉब्लम। मुझे फाइबर को यहाँ पे डिप्लॉय करना था, हम्म। तो मैंने यहाँ पे मुझे डिप्लॉय करना था, तो मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया और मैंने जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी मैंने उसको भी चेंज कर दिया, फाइबर को डिप्लॉय कर दिया, नो प्रॉब्लम। हम्म। बट इन केस अगर आपको इस लाइव नेटवर्क के अंदर, अगर आपको इस लाइव नेटवर्क के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना, कुछ हम्म। भी चेंजेस नहीं करना, और आपको एक पूरा का पूरा फाइबल बॉक्स यहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो हम्म। आप इस फाइबल बॉक्स का मोड यूज कर सकते हो एज अ ले- लेयर 2 फाइबल बॉक्स। हम्म। इस लाइव नेटवर्क में आपको कोई भी आईपी एड्रेस स्कीम चेंज नहीं करना, बट एक हम्म। पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फाइबल बॉक्स आपको डिप्लॉय करना है, तो आपको इस बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबल डिवाइस, एज अ लेयर 2 फाइबल हम्म। डिवाइस। हम्म। तो अब ये इंटरफेसेस क्या है? ये इंटरफेसेस है L2 इंटरफेसेस। L2 इंटरफेसेस, इसका मतलब अब ये पोर्शन लैन पोर्शन ही है, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। बट हाँ, आपको नेम डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये लैन इंटरफेस है, ये वैन इंटरफेस है, और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, आपको पॉलिसी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होगी। हम्म। तो यहाँ पे आप L2 फाइबल बॉक्स को डिप्लॉय कर सकते हो, बट अब लिमिटेशन यही है कि इस लेयर 2 फाइबल बॉक्स पे अब आप राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते और वीपीएन नहीं कर सकते। होता हम्म। है ना, कभी कभी कोई पूछता है कि मुझे फाइबल को कहाँ पे रखना चाहिए, राउटर से हाँ जी। पहले राउटर के बाद, होता है ना? हम्म। हाँ तो जी। अब आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मोड पे डिपेंड करता है। हम्म। ये मोड पे डिपेंड करता है, अगर L2 फाइबल बॉक्स की तरह यूज कर रहा हूँ तो हम्म। मुझे उसे राउटर के बाद यूज करना है, क्योंकि राउटिंग के हाँ जी। फीचर के लिए राउटिंग के फीचर के लिए वेट, राउटर डिवाइस आपके पास है, राइट? हाँ जी। और फाइबल के फीचर के लिए मेरे पास फाइबल डिवाइस। हम्म। तो यहाँ पे आप अगर आप डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइबल बॉक्स, तो आपको हम्म। आफ्टर राउटर यूज करना चाहिए। और लेयर 2 फाइबल बॉक्स का बेनिफिट क्या है कि अगर आप, सिनेरियो क्या है उसको यूज करने का, कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क में काम कर रहे हो, जहाँ पे हम्म। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, पहले से डिजाइन किया गया है, अब आपकी हम्म। कंपनी ने 20 फायरवॉल को वहां पे लिया हुआ है, हम्म। 20 फायरवॉल को डिप्लॉय कर रहे हैं वहां पे, और अगर आप उन फायरवॉल्स को डिप्लॉय कर रहे हो एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, हम्म। तो आपको जो वहां पे एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी वो पूरा का पूरा चेंज करना होगा, राइट? यस। तो आपको वहां पे डिप्लॉय करना चाहिए लेयर 2 फाइबर बॉक्स। तो मुझे वहां पे जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, वो हम्म। मुझे चेंज नहीं करना होगा। हम्म। क्लियर है रोहित आपको? हाँ जी। यस। तो ये आपका लेयर 2 फाइबर और ये B6 ऑफ फाइबर डिवाइस है। ठीक है। अब आते हैं, अच्छा आज हम डिस्कस करते हैं पहले गाया इंस्टॉलेशन, ठीक है? हम्म। हाँ जी। सबसे पहले हम बात करेंगे गाया इंस्टॉलेशन। गाया के लिए मैंने आपसे कहा था, गाया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चेक पॉइंट क्या हाँ होता जी। है? चेक पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइबर डिवाइस। हम्म। तो आप गाया ऑपरेटिंग सिस्टम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, हम्म। ठीक है? मेरे पास गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं जैसे, अगर आपने डाउनलोड कर लिया, बड़ी फाइल है आपके लिए, 5 GB की फाइल है, डाउनलोड करने में नहीं, आपको टाइम लगेगा। वो मैंने डाउनलोड नहीं किया था। आप ये कह रहे थे कि आप एक आईपी एड्रेस देते थे। फिर से बोलिए रोहित, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है। आप कह रहे थे कि मुझे अपने वॉइस से बैक सुन रही है। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही।
मैं ये कह रहा था कि आप ये कह रहे थे कि वो आप एक आईपी एड्रेस दे दोगे जिस पे मैं काम करूँगा, हाँ। rather देन डाउनलोड करना है। ठीक है, वही तो आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी। मैं करो वो तो मैं प्रोवाइड करूंगा, वो तो रैक एक्सेस है, ठीक है। हाँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ हम्म। कि गाया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। मान लो कभी आपको सेटअप कहीं बनाना हो, ठीक है, ओके। और आपने गाया ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लिया, हम्म। ठीक है, आपको टेस्टिंग सिनेरियो कहीं क्रिएट करना, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। हम्म। मेरे पास गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके। ये गाया ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाउनलोड किया है बहुत पहले, ठीक है, और हाँ जी। इसी को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ पे एक मशीन बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फाइल पे जा रहा हूँ। हम्म। वेट, फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, हम्म। कुछ भी नेम आप दे सकते हो। यहाँ पे है आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ओके। इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हम्म। ये लिनक्स, लिनक्स आपको सेलेक्ट करना है, रेड हैट सेलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट। हम्म। कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने कहा चेक पॉइंट फायरवॉल, फायरवॉल, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हम्म। और इसको स्टोरेज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 60 GB। ये एक वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन पे आपको जाना है। हम्म। रैम को आप एक्सटेंड कर सकते हो, मैं इसको 8 GB रैम प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम्म। प्रोसेसर आप एक्सटेंड कर सकते हो, मैं इसको दो प्रोसेसर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। वर्चुअल इंटेल VGX का ऑप्शन आपको इनेबल करना है, हार्ड डिस्क प्रॉपर है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं CD DVD ऑप्शन पे जा रहा हूँ। हम्म। ISO इमेज मेरे पास है, मैं ब्राउज कर रहा हूँ। ना इसको पावर ऑन करते हैं। हम्म। जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा, हम्म। वेट, वही तो आपको मेरी आवाज आ रही। हाँ जी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ये आईसो फाइल बूट करेगा, आपको ये मैसेज मिल रहा है कि इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम। हम्म। मुझे इंस्टॉल करना है, फर्स्ट ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। हम्म। गाया इंस्टॉलेशन को आपको नहीं मिलेगा, आपको मोस्ट केस हम्म। में जो हार्डवेयर डिवाइस होता है उसमें गाया इंस्टॉल पहले से होता है। हम्म। आप सीधे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। बट अगर आपको कभी गाया इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिलता है, तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। हम्म। इंस्टॉलेशन के टास्क को मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स शो करूंगा। ओके। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, हम्म। मैं एक चेक पॉइंट, वेट, पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पे।
तो मैं आपको सिर्फ गाया पोर्टल अभी शो करना चाहता हूँ। हम्म। यहाँ पे मैं एक डिवाइस को स्टार्ट पे लगा रहा हूँ, चेक हम्म। पॉइंट गेट पे। हम्म। और ये एक मैनेजमेंट पीसी, सिर्फ दो डिवाइस को स्टार्ट पे लगा रहा हूँ। जब तक स्टार्ट हम्म। होगा तब तक यहाँ पे आप हम्म। ना, यहाँ पे आपको एक वेलकम पेज मिल रहा है। गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए मैंने ओके बटन पर प्रेस किया। हम्म। ओके, यहाँ पे भी ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। और पासवर्ड हम्म। आपको यहाँ पे सेट करना है एडमिन को। हम्म। मैं पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, pass@123, pass@123। हम्म। आईपी एड्रेस ये आप यूज कर रहे हो। हम्म। ओके, ओके। और आपको कुछ भी नहीं करना है रोहित। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा और ये अप्रॉक्स आपको 15 to 20 मिनट्स ले सकता है। ओके। रोहित, क्लियर? हाँ जी। जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये कंप्लीट होगा, जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये कंप्लीट होगा, लॉगिन पेज, यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। हम्म। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पेज कैसा दिखता है वो आप हम्म। यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओके। स्टॉप किया, एक बार मैं फिर से इसको स्टॉप कर देता हूँ हम्म। और इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म। गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और आपने डिवाइस को पावर ऑन किया, तो ये आपका बूट कर रहा है। हम्म। और ये आपका टाइम लेगा, 5 to 10 मिनट्स ले सकता है। हम्म। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 9 मिनट्स का, ठीक है रोहित? हाँ जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हम्म। 8:06 हो रहा है, 8:15 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही? रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो। हाँ, यस रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। टॉपिक कंटिन्यू करें? ओके, सो ये आपका मैनेजमेंट पीसी है। हम्म। ये मैंने मैनेजमेंट पीसी एक्सेस किया हुआ है। हम्म। इसका आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.1.20। हम्म। ये आईपी मैं क्यों यूज कर रहा हूँ अभी आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैं चेक पॉइंट डिवाइस पे जा रहा हूँ। ये कंसोल पेज, डिवाइस को जब हम्म। आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हो तो आपको कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करना होता है। हम्म। तो ये कंसोल पेज है, यूजर नेम यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, एडमिन। और हम्म। पासवर्ड है test123। हम्म। test123 डिफॉल्ट पासवर्ड है, test123। हम्म। जैसे ही आप इसे लॉग इन कर रहे हो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, मैं यहाँ पे हम्म। मेंशन कर देता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर हम्म। नेम आपका एडमिन है, पासवर्ड है test123। हम्म। जैसे आप लॉग इन कर रहे हो विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज सेलेक्ट वेब यूआई हम्म। एंड फिनिश फर्स्ट टाइम विजार्ड। हम्म। तो जैसे गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा और इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ही वो रीस्टार्ट होगा, ये फर्स्ट लॉगिन पेज आपको मिलेगा। जैसे आप अच्छा। यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपको फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है उसे कंप्लीट करना है, उसे फिनिश करना है। तो हम्म। यहाँ पे अगर मैं इंटरफेस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ, कमांड होती है शो इंटरफेस ईथरनेट। और ईथरनेट मेरे पास यहाँ पे चार इंटरफेस है, ईथरनेट 0, 1, 2, 3। सो हम्म। ईथरनेट 0 डिजाइन के अंदर, हम्म। ईथरनेट 0 को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। हम्म। ये पोर्शन क्या है आपका, मैनेजमेंट मैंने से। नेटवर्क। हम्म। मैनेजमेंट नेटवर्क। सो हम्म। ईथरनेट 0 ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है। हम्म। शो इंटरफेस ईथरनेट 0 आपने इंटरप्रेस किया, तो बाय डिफॉल्ट इस इंटरफेस पे ये आईपी चल रही है। इस इंटरफेस पे 192.168.1.1 ये आईपी चल रही है बाय डिफॉल्ट। हम्म। अगर आपको आईपी चेंज करना है हम बात करेंगे चेंज कैसे हम्म। करते हैं, ठीक है। बट ओके। अभी डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं। हम्म। डिफॉल्ट आईपी चल रही है 192.168.1.1। तो हम्म। इसी सीरीज की आईपी मैंने इस मैनेजमेंट पीसी पे कॉन्फ़िगर किया है, हम्म। 192.168.1.20। 20। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ इस मैनेजमेंट पीसी से, मैं पिंग करूँ 192.168.1.1 को, अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है। हम्म। और अगर मुझे रिप्लाई आ रही है, अगर आपको रिप्लाई आ रही है तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको https://192.168.1.1। हम्म। ये आपका लॉगिन पेज है और ये गाया पोर्टल एक्सेस किया आपने। हम्म। ये जो आप एक्सेस कर रहे हो ये गाया पोर्टल है, आपको यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, गाया पोर्टल। हम्म। तो गाया पोर्टल के थ्रू मैं इस डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ। यूजर नेम क्या था, एडमिन। हम्म। पासवर्ड test123। हम्म। जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया, यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। हम्म।
तो गाया इंस्टॉलेशन आपने किया, डिवाइस हम्म। रीस्टार्ट हुआ, देन आपको लॉगिन पेज मिला, आपने लॉगिन पेज से यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन पेज पे आपने लॉगिन किया। यहाँ पे लॉगिन हम्म। करने के बाद आपको एक मैसेज मिला कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपको कंप्लीट करना है, यानी गाया इंस्टॉलेशन करने के बाद हम्म। आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे आपको बताना होता है हम्म। कि आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट के साथ जा रहे हो हम्म। या डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट मेथड के साथ जा रहे हो। हम्म। ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। जितना हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में और नेक्स्ट सेशन में, हम्म। वो आपका हम्म। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, हम्म। इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं गाया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंटिन्यू कर हम्म। रहा हूँ मैं R8010 के साथ। हम्म। नेक्स्ट किया। ये आपका आईपी एड्रेस चल रहा है ऑन ईथरनेट 0। हम्म। अगर आपको आईपी चेंज करना है तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। आईपी हम्म। वर्जन 6 की आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हम्म। तो मैं कोई आईपी अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, जो डिफॉल्ट हम्म। आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं 192.168.1.1, मैं उस ऑप्शन के हम्म। साथ जा रहा ठीक है। हूँ। रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। हम्म। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी अगर हम्म। अगर आपको कोई और इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसे आप हम्म। कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ हम्म। भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड को कंप्लीट करना है। हम्म। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको होस्ट नेम देना है, होस्ट नेम, हम्म। डीएनएस नेम, प्राइमरी डीएनएस सर्वर, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। तो हम्म। डीएनएस की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। हम्म। मैंने यहाँ पे होस्ट नेम दिया, फॉर एग्जांपल ये आपका चेक पॉइंट फायरवॉल। डोमेन नेम अब मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक हम्म। ऑन नेक्स्ट। हम्म। यहाँ पे आप टाइम जोन दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कोलकाता एशिया। हम्म। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ना यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आपको ऑप्शन हम्म। क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी गेटवे और हम्म। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हम्म। तो यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपको स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट के साथ जाना है कि हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के साथ जाना है। यहाँ पे आपको क्लियर करना है। अगर ओके। आपने इन दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया है, क्या, सिक्योरिटी गेटवे हम्म। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हम्म। इसका मतलब आप इस डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। यानी हम्म। यही बॉक्स आपका एक्ट करेगा एज अ सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिवाइस, और यही डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ सिक्योरिटी गेटवे डिवाइस। हम्म। ओके। हाँ जी। और अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के साथ जाना है, जैसे मुझे इस डिवाइस को यूज करना है एज अ चेक पॉइंट फायरवॉल, एज अ चेक पॉइंट गेटवे ओनली, तो आपको ये अनचेक करना होगा हम्म। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हम्म। लेकिन अभी हम लोग स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पे बात करने वाले हैं, तो मैं हम्म। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी हम्म। मैनेजमेंट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप ट्रस्टेड ट्रस्टेड आईपी एड्रेस, मशीन की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम्म। कोई स्पेसिफिक मशीन ही एक्सेस कर सकता है, कोई स्पेसिफिक हम्म। नेटवर्क ही एक्सेस कर सकता है, या आपने एक हम्म। रेंज ऑफ आईपी दिया है, वही इस चेक पॉइंट डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। अभी मैं हम्म। जा रहा हूँ एनी आईपी एड्रेस के साथ कि अभी कोई भी एक्सेस कर सकता है। हम्म। क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक ऑन ओके। हम्म। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, ये अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स ले सकते हैं। ठीक हम्म। है, हाँ जी। थोड़ा सा वेट करते हम्म। हैं। जैसे ये टास्क कंप्लीट होगा, हाँ जी। डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगी। हम्म। और जैसे ही डिवाइस रिबूट करेगी उसके बाद गाया पोर्टल पे हम वर्क करेंगे, गाया पोर्टल को हम लोग एक्सेस करेंगे। हम्म। तो अभी ये डिवाइस वेट।
रोहित, नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको रैक एक्सेस प्रोवाइड करूँ, ठीक है? ओके। नेक्स्ट सैटरडे थोड़ा सा ठीक है। और डिस्कस कर लेते हैं हम्म। पहले ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है? हम्म। उसके बाद मैं आपको एक रैक एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ। मैं टोपोलॉजी बना दूंगा वहाँ पे, हम्म। डिजाइन बना दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे एक्सेस करना। ठीक है। यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, और ये हम्म। डिवाइस एक बार रीस्टार्ट हो। थोड़ा सा वेट करते हैं उसके लिए। हम्म। रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। नाउ, यूजर नेम एडमिन, लॉगिन करते हैं थ्रू CLI, थ्रू कंसोल। हम्म। और अब अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड का। हाँ जी। इसका मतलब आपने इस डिवाइस पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड का जो ऑप्शन था
वो हम्म। आपने कंप्लीट कर लिया। तो मैं गाया पोर्टल पे लॉगिन कर रहा हूँ। हम्म। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्ट 1 2 3। हम्म। तो ये गाया पोर्टल है। यहाँ से आप लिमिटेड टास्क को ही कर सकते हो। हम्म। लिमिटेड टास्क, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लॉक का बटन दिख रहा है, हम्म। यानी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। हम्म। कोई तो कोई अदर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वेट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट, हम्म। सिस्टम मैनेजमेंट, एडवांस राउटिंग, यूजर मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस और अपग्रेड। हम्म। लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम्म। अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के टैब को आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। हम्म। यहाँ से ये सारे टास्क आप नहीं कर सकते, यहाँ से आप लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को आप कर सकते हो। हम्म। ठीक है, अगर यही पोलो अल्टो फाइवर डिवाइस होता, हम्म। FortiGate फाइवर डिवाइस होता, तो मैं उस फाइवर डिवाइस को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करता और हम्म। मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। हम्म। बट चेक पॉइंट में ऐसा नहीं है, सिस्को FTD में भी ऐसा नहीं है। इन चेक हम्म। पॉइंट फाइवर डिवाइस आपको ये गाया पोर्टल एक्सेस करना होता है फॉर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, हम्म। and for advanced configuration, for policy configuration, for NAT configuration to utilize next generation firewall features, log activity verify करने के लिए हम्म। स्मार्ट कंसोल आपको स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है। हम्म। तो यहाँ पे इसे डाउनलोड भी कर लेते हैं, वेट, डाउनलोड पे इसे लगा देते हैं जब तक ये डाउनलोड होता रहेगा। हम्म। डाउनलोड पे आपने क्लिक किया। हम्म। ये डाउनलोड प्रोसेस चल रहा है, इसे डाउनलोड प्रोसेस चलने देते हैं। रेस्ट हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है, हाँ जी। ये पावर डिवाइस का डैशबोर्ड है, और यहाँ से आपको सिस्टम ओवरव्यू वेरीफाई करने को मिल रहा है कि हम्म। आप चेक पॉइंट डिवाइस के साथ काम कर रहे हो। ये R8010 है, हम्म। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्ड नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिस्टम का अप टाइम कितना है। ये हम्म। ओपन सर्वर है, यानी आप VM इमेज को आप यूज कर रहे हो। हम्म। IP एड्रेस आप यूज कर रहे हो, और ईथरनेट जीरो हम्म। 192.168.1.1, हम्म। 1.1। और यहाँ से आप किसी भी ब्लेड को या नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर्स को आप इनेबल नहीं कर सकते। हम्म। यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं मिले। हाँ जी। ना, मैं नेटवर्क मैनेजमेंट पे जा, हम्म। नेटवर्क मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। हम्म। इस पावर डिवाइस पे ईथरनेट 1 आप यूज कर रहे हो फॉर लैन साइड पोर्शन, हम्म। एंड ईथरनेट 2 आप यूज कर रहे हो फॉर वैन साइड नेटवर्क। वैसा। ये आपका लैन साइड पोर्शन हो गया, और ये आपका वैन साइड पब्लिक साइड नहीं। हम्म। अगर मुझे इन दोनों इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना हो तो मैं गाया पोर्टल पे आ रहा हूँ। हम्म। नेटवर्क इंटरफेस, तो एक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ग्राफिकल पेज से करेंगे, हम्म। और एक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग CLI कमांड से करेंगे। ठीक है, अच्छा। दोनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। हम्म। सो इंटरफेस ईथरनेट 1, ये इंटरफेस ईथरनेट 1 आपने सेलेक्ट किया। हम्म। इंटरफेस ईथरनेट 1, यहाँ पे आपको, जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो हाँ। तो आपको ये एडिट का बटन हाईलाइट नहीं दिख रहा है। हम्म। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया ईथरनेट 2, यहाँ पे एडिट का हम्म। ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ईथरनेट 1, हम्म। एडिट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों? हम्म। क्योंकि अभी जो आपने लॉगिन किया है ये एडमिन अकाउंट से, हम्म। अभी आप एडमिन अकाउंट से पहले लॉगिन किया है आपने, हम्म। तो अब कुछ भी चेंजेस करना होगा आप यहाँ से करो। और जो ग्राफिकल पेज से आपने एक्सेस किया है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको पहले लॉक करना होगा। वीडियो ना। ठीक है, ओवरराइड लॉक, यस पे क्लिक किया आपने, और अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ, वही थोड़ी देर में यहाँ पे लॉगिन करेंगे, बट अगर मैं एग्जिट करूँ, अब मैं इंटरफेस ईथरनेट 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट पे जा रहा हूँ, तो मैं एडिट कर सकता हूँ। हाँ जी। यहाँ पे इनेबल, इसका मतलब नो शटडाउन कमांड। हम्म। कमेंट आप दे सकते हो, मैंने कहा ये मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लैंड पोर्ट। हम्म। IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन है DHCP के थ्रू,
हम्म। एंड मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ एज पर डिजाइन 200 का नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 200.200.200.1, हम्म। मास 255.255.255.0, क्लिक ऑन हम्म। ओके। हम्म। ये आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया। लिंक हम्म। स्टेटस अभी नो लिंक दिख रहा है, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, अब हो गया। हम्म। अगर आपको वेरीफाई करना है थ्रू CLI कमांड, अब मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक इंटरफेस हम लोग ग्राफिकल पेज से करेंगे हम्म। और एक इंटरफेस हम लोग CLI कमांड से करेंगे। हम्म। तो जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मुझे मैसेज क्या मिल रहा है हम्म। कि अगर आप कोई भी कमांड टाइप करो, जैसे एक एक काम करते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टास्क कंप्लीट करते हैं। हम्म। कमांड क्या है? सेट कमांड हम यूज करते हैं, सेट इंटरफेस। हम्म। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है? इथरनेट नहीं तो नहीं। 0, IPv4 एड्रेस, और मुझे हम्म। आईपी यूज करना है एज पर डिजाइन 99.99.99 नेटवर्क। हम्म। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 99.99.99 और सबमिट मास 255.255.255.0 डन। हम्म। जैसे आपने इंटर प्रेस किया, आपको मैसेज क्या मिल रहा है हम्म। कि कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कमांड। देख रहे हो आप? हाँ जी। ये कमांड आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस चेक पॉइंट को आपने लॉक किया है विद दिस यूजर अकाउंट। हम्म। ग्राफिकल पेज पे आपने लॉक लॉक किया हुआ। और हम्म। अगर CLI पे आकर आपको अगर कमांड टाइप करना है, तो पहले हम्म। आपको ये लॉक डेटाबेस ओवरराइड कमांड को यूज करना होगा। तो मैंने यूज हम्म। किया लॉक डेटाबेस ओवरराइड। हम्म। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, हम्म। सेट इंटरफेस ईथरनेट IPv4 एड्रेस। आपने कुछ हम्म। चेंजेस किया है तो आपको यहाँ पे टाइप करना चाहिए सेव कॉन्फिग। अगर आपको आईपी एड्रेस वेरीफाई करना है थ्रू CLI कमांड, हम्म। शो इंटरफेस ईथरनेट 0, हम्म। ये आपका, सॉरी, ईथरनेट, अच्छा हमने आईपी ईथरनेट 1 पे कॉन्फ़िगर करा, ईथरनेट 0 पे कर दिया। ओके, नो अच्छा। प्रॉब्लम, बट आपको आईपी एड्रेस सिंटेक्स क्लियर हुआ? हाँ जी। सेट इंटरफेस ईथरनेट का नंबर, हम्म। आईपी एड्रेस सबमिट मास्क एंड उसका सबमिट मास्क। हम्म। आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया था ऑन ईथरनेट 1 200.200.200.1। हम्म। तो ये आपका बेसिक फाइवल डिस्कशन आपने आज किया है, ठीक है। हाँ जी। गाया पोर्टल को आपने एक्सेस किया है, हम्म। स्मार्ट कंसोल को हमने डाउनलोड किया है, गाया पोर्टल के थ्रू हमने फाइवल बॉक्स को एक्सेस किया है। हम्म। अभी हमने स्मार्ट कंसोल इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। हम्म। इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट सेशन। ओके रोहित, ओके। ठीक है। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको 2 बजे के बाद भेज दूंगा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। बाय रोहित, टेक केयर डियर। थैंक यू सर। बाय डियर।